तो मैंने सोचा कि मैं एक वायर्ड माइक ले लेता हूँ और वायर्ड माइक में बोया का M1 सबसे बेस्ट माइक है। और जब उसको लेके आया, घर पे लेके आया, तो पता चला कि वो फेक है। इसके ऊपर लिखा है www.boyamic.com, जबकि होना चाहिए था बोया माइक। उसके बाद जो ये बार कोड है ये स्कैन ही नहीं होगा। तो ये रहा माइक जो हमें मिला है अमेज़ोन से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा डीजे वाला माइक टूट गया है। डीजे वाले माइक में जो एप्पल की पिन लगती है या एप्पल का लाइटनिंग कनेक्टर लगता है वो टूट गया था जब हम ड्राई फ्रूट लेने गए थे मार्केट में ब्लॉग बनाते हुए। तो बिना उसके वो आईफोन में कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वायर्ड माइक ले लेता हूँ और वायर्ड माइक में बोया का M1 सबसे बेस्ट माइक है। तो वो मैं लेने गया और जब उसको लेके आया, घर पे लेके आया, तो पता चला कि वो फेक है। अब बोया का माइक जो ओरिजिनल और फेक होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है फेक माइक का बॉक्स। अब बॉक्स से देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये फेक है ओरिजिनल है? सबसे पहले तो जो इसकी इमेज है वो ब्लर्ड होती है, ये इमेज इतनी क्लियर नहीं होती, और जो ओरिजिनल माइक में है वो पूरी क्लियर होती है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो वेबसाइट लिखी है वो ही गलत लिखी हुई है, ध्यान से देखो। इसके ऊपर लिखा है www.boyamic.com, जबकि होना चाहिए था बोया माइक। उसके बाद जो ये बार कोड है ये स्कैन ही नहीं होगा, और जो सीरियल नंबर है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहीं से आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है या फेक है। अब कई बार क्या होता है कि वो आपको ओपन बॉक्स वाला दे देते हैं और ये बोलते हैं कि ओरिजिनल है, कि बॉक्स सिर्फ ओपन है, जैसे कि मेरे को मिला। अब ये ओपन बॉक्स मेरे को उन्होंने दिया। सबसे पहली चीज़ तो आपने यही करनी है कि बॉक्स बंद वाला लेना है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो बंद बॉक्स वाला होगा ओरिजिनल होगा, क्योंकि बॉक्स भी कई बार वो चेंज कर देते हैं। अब ये बॉक्स से आप पता लगा ही नहीं सकते कि ओरिजिनल है या फेक है। 50% टाइम में तो बॉक्स देख के आपको पता चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है ओरिजिनल का बॉक्स वो लगा देते हैं और माइक अंदर नकली होता है। तो माइक नकली है उसको पता करने का तरीका क्या है वो भी मैं बताता हूँ। उससे पहले बॉक्स की और डिटेल बता देता हूँ। जो बॉक्स है उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं उसकी क्वालिटी ही बहुत डल होगी। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टर का नाम, जहाँ से इंपोर्ट हुआ है, प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, और जो फेक होगा उस पर कुछ भी नहीं होगा। तीसरी चीज़, जब भी आप ओरिजिनल लोगे उसके साथ 1 साल की वारंटी मिलेगी, साथ में बिल मिलेगा। 1 साल की होती है रिप्लेसमेंट वारंटी, और इनके साथ कोई वारंटी नहीं मिलती। मेरे को बंदे ने 3 महीने की वारंटी दी है अपना शॉप का बिल काट के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ ये माइक ही नकली है। ये है इसकी साइड प्रोफाइल। बॉक्स से जिसने ओरिजिनल बॉक्स नहीं देखा उसको ये ओरिजिनल ही लगेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको देख के तो आप बता ही नहीं सकते कि ओरिजिनल है फेक है, क्योंकि कॉपी ऐसी बना रखी है। अब ये ऐसे इसके साथ पाउच आता है, सेम ओरिजिनल जैसा पाउच चाहिए, लेकिन जो मेरे को उसने ओपन बॉक्स दिया उसमें देखो आपको पता चल रहा होगा। अगर आपको बंद बॉक्स मिले तो ये भी सेम ही मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, यहाँ से फ़र्क पता ही नहीं चलेगा किसी भी हालत में। अब इसको ओपन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर आपको ऐसे मिलेगा ये एम्पलीफायर में लगाने के लिए। दूसरा, उसमें एक क्लिप आती है साथ में, एक क्लिप इसमें लगी हुई है, मैंने लगा रखी है। इसके अंदर एक सेल लगा होता है, सेल आता है साथ में। इसको ओपन करके मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको। पहले क्या होता था, जो कॉपी आती थी उसमें ये आप थ्रेड देख रहे हो, ये थ्रेड है सेल बाहर निकालने के लिए, जो ये सेल इसके अंदर लगा हुआ है। अब ये कॉपी में भी इन्होंने थ्रेड लगाना शुरू कर दिया है, पहले कॉपी में थ्रेड नहीं आता था, तो आप यहाँ से भी नहीं बता सकते ये असली है नकली है। माइक को देख के बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या है। अब ओरिजिनल को देख लो और कॉपी को देख लो, ये बिल्कुल सेम है। अंदर रेड लुक है इसकी। जो पहले कॉपी आता था उसमें ये बटन होता था बहुत बाहर की तरफ, इतना बाहर होता था, लेकिन जो अब कॉपी आ रही है उसमें बिल्कुल सेम बना दिया इन्होंने। सिर्फ एक डिफरेंस बचा है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये असली है नकली है। पहले इसको मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट करके और चला के दिखा देता हूँ आपको। अब ये कर दिया मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट। अब ये रिकॉर्डिंग ओपन कर दी है, इसमें लिखा है एक्सटर्नल माइक विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड। अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये जो माइक है इस पर टैप करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखो इस पे जो लाइन्स आ रही हैं इससे पता चलता है कि ये चल रहा है। अब इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। ये देखो इस पे जो लाइन्स आ रही हैं इससे पता चलता है कि ये चल रहा है।
अब ये माइक चल भी रहा है और आईफोन में भी चलता है। आईफोन में कैसे चलता है वो भी बता देता हूँ आपको। आईफोन में ये कनेक्टर लेना पड़ता है ऐसे एप्पल का, इस कनेक्टर में आप ये 3.5mm जैक लगा के और इसको अपने आईफोन में कनेक्ट करके चला सकते हैं। बस ये बटन जो होता है इसका, उसको आपको नीचे की तरफ रखना है। ऑफ स्मार्टफोन्स, जैसे ये कैमरास और ऑफ स्मार्टफोन दो ऑप्शन है, तो ऑफ स्मार्टफोन्स पे इसको आपको रखना है, तो ये आईफोन में भी चल जाता है 100%। कई कॉपी नहीं चलते, लेकिन जो अच्छी कॉपी है, अच्छे लेवल की कॉपी है, वो चल रही है। अब वो तरीका बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये फेक है या असली है। नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है बताने का, क्योंकि बॉक्स भी चेंज करा जा सकता है, दोबारा से बॉक्स को सील भी किया जा सकता है, साथ में सारी एसेसरीज़ भी हैं, आप देख के बता ही नहीं सकते। अब सिर्फ एक तरीका है, लास्ट जो बचा है, उससे पता चलता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। अब ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल माइक होता है उसमें ये लिखा होता है बोल्ड अक्षर में, उसमें इस चीज़ से भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो सबसे छोटा सा डिफरेंस है जिससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेन डिफरेंस है कि ये ओरिजिनल है या नकली है। तो पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल है या नकली है? सिर्फ एक तरीका बचा है जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल है या नकली है। ये जो स्मार्टफोन इस पर लिखा हुआ है, ये SMART, जो P लिखा होता है वो बड़े अक्षर में लिखा होता है, यानी कि S और P दोनों सेम बड़े होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सीधा ही फ़ॉन्ट चलते जा रहे हैं। जो ओरिजिनल में होता है उसमें P बड़ा होता है, वो आप ये देख सकते हो दूसरे माइक में, ये P बड़ा होता है उसके अंदर। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है बताने का कि ये माइक असली है या डुप्लीकेट है। सिर्फ ये एक लास्ट तरीका बचा है जिससे पता चलता है कि ये माइक असली है नकली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये माइक मैं अभी लेके जाऊंगा, चेंज करवा के लाता हूँ, जेन्युइन लेके आता हूँ और जेन्युइन आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं साइड बाय साइड। तो जो बोया का माइक हम लेके आए थे DC सेंटर से या लोकल मार्केट से, वो तो कॉपी निकला। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया पूरी मार्केट में, पर ओरिजिनल माइक मिला ही नहीं कहीं। उसके बाद लास्ट चीज़ एक ही बचती थी कि ऑनलाइन, तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है बोया का माइक। तो अभी चेक कर लेते हैं वो ओरिजिनल है नहीं है। अभी आपके सामने ओपन करता हूँ, देखते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये रहा माइक जो हमें मिला है अमेज़ॉन से। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये है इसका बिल, ये 594 का आया। ये है माइक का बॉक्स। अब पुराने वाले बॉक्स और इस बॉक्स में डिफरेंस देख लो, वो मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या है, ये इमेज क्लीन है, क्लियर है। ये बार कोड अगर मैं स्कैन करूँगा, अगर कोड डालूँगा तो ये चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जो इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम, प्राइस, सब कुछ यहाँ लिखा होता है। इसी से पता चलता है कि ये ओरिजिनल है। बॉक्स देख लो। अब ओपन कर लेते हैं इसको। ये बोया का एक पाउच मिलता है, ये बोया के 2 स्टिकर। ये है हमारा माइक। ये सिलिका जेल मिलती है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए। ये इसके साथ एक छोटा सा पाउच होता है, इसके अंदर इसकी सारी एक्सेसरीज़ होती हैं जो इसमें लगती हैं। बाकी पाउच में एक ये इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट आता है, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं ओरिजिनल और नकली की। अब बात करते हैं एसेसरीज़ की। तो ये ऐसे कुछ पाउच आता है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये एक बड़े वाली पिन एम्पलीफायर में लगाने के लिए, एक ये सेल आता है। ये सेल कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो भी मैं भी लगा के दिखाता हूँ। ये क्लिप आती है टी-शर्ट या शर्ट पे लगाने के लिए, ताकि माइक वहाँ पे होल्डेड रहे। ये एक विंडशील्ड आती है साथ में इसके, जो माइक पे लगेगी। अब मेन बात करते हैं माइक की। अब इस माइक में और उस माइक में जो कॉपी है, आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते देख के कि वो नकली है। सेम लोगो, सेम ये बैंड,
सेम वायर, सेम लुक, सारी लुक बिल्कुल सेम होती है, देख लो ध्यान से। इवन ये जो बटन है बिल्कुल सेम दिखता है, और इसके अंदर की जो रेड लाइनिंग है बटन के अंदर वो भी सेम है। पहले होता था कि रेड लाइनिंग नहीं आती थी, अब वो भी सेम आने लग गई है। और अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर लगता है सेल, यहाँ पे सेल लगता है। पहले क्या होता था, जो कॉपी होते थे उसमें ये थ्रेड नहीं आता था, ये थ्रेड होता है सेल को बाहर निकालने के लिए। पहले इसको नीचे करते हैं, फिर सेल लगा देते हैं इसमें, उसके बाद अगर सेल को बाहर निकालना हो इसको खींचते हैं और सेल बाहर आ जाता है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे कुछ सेल लगता है इसका, और ये इसको बंद कर देते हैं ऐसे। ओरिजिनल की क्वालिटी हाथ में पकड़ के ही पता चल जाती है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि पता कैसे चलता है कि माइक ओरिजिनल है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो ये बारकोड है, जो कॉपी होगा उसके अंदर ये बारकोड किसी भी हालत में होगा ही नहीं। कॉपी में ये बारकोड नहीं मिलता, जो कॉपी होता है उसमें ये बारकोड नहीं आता। और अगर गलती से बारकोड होगा भी तो ये स्कैन नहीं होगा, ये आपको बोया की वेबसाइट पे नहीं लेके जाएगा। सबसे पहली निशानी तो ये ही है। दूसरी निशानी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी निशानी है ये जो आप बोया कैमरा और ऑफ स्मार्टफोन लिखा देख रहे हैं, ये बोल्ड अक्षरों में होता है। बोल्ड यानी कि थोड़े बड़े और कैपिटल लेटर्स में। सबसे मेन डिफरेंस अब आप देख लो, जो सबसे मेन डिफरेंस होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि माइक असली है नकली है, ये मेन डिफरेंस है। जो ये स्मार्टफोन लिखा हुआ है SMARTPHONE, उसमें S कैपिटल होता है और P कैपिटल होता है। अब मैं साथ में आपको इमेज दिखाता हूँ फेक वाले माइक की, उसमें ये P स्मॉल लेटर्स में है। सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन है ओरिजिनल की वो यही है। जो फेक होगा उसमें ये P छोटे लेटर्स में होगा, और जो ओरिजिनल है उसमें ये P बड़े लेटर्स में होगा। और ये जो इस पे बोया और ये कैमरा ऑफ स्मार्टफोन लिखा हुआ है, ये हाई क्वालिटी में लिखा होगा, इसी से आप पता लगा सकते हैं। और जो इसके ये छोटे छोटे डॉट हैं, जो कॉपी माइक होगा उसमें ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, जो जेन्युइन माइक है उसमें ये छोटे होते हैं। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है बताने का। ये बॉक्स बिल्कुल सेम बना लेते हैं, ये पाउच जो है वो बिल्कुल सेम बना दिया, क्वालिटी बिल्कुल सेम लगती है, आप बता ही नहीं सकते, बिल्कुल आपको सेम सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ दो ही तरीके हैं बताने के, एक ये बारकोड जो इसमें आता है, एक ये स्मार्टफोन जिसमें P कैपिटल में होता है। तो ये है बोया का ओरिजिनल माइक। तो अब माइक की क्वालिटी, माइक की वॉइस क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये क्लिप निकाल लेते हैं। ये क्लिप लगती है इधर, यहाँ पे इस क्लिप को ऐसे लगा लेते हैं, ये लग गई। अब ये विंडशील्ड इसके ऊपर ऐसे फिट कर लेते हैं। ये विंडशील्ड ज़रूरी इसलिए है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो जहाँ हवा चल रही है, डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा, तो ये उसकी डिस्टर्बेंस को बहुत हद तक कम कर देता है। तो ये माइक हो गया हमारा रेडी। ये तो सिर्फ एम्पलीफायर के यूज़ के लिए है, तो इसको साइड रख देते हैं, बाकी सब चीज़ें साइड रख देते हैं। तो ये हमारा माइक है रेडी इस टाइम। और मैं इसको अब आपको चला के दिखाता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी बोया के M1 ओरिजिनल माइक से कैसी आती है। तो ये माइक मैंने कनेक्ट कर लिया बोया का M1 माइक अपने फ़ोन से, आईफोन से कनेक्टर के थ्रू। तो अब जो आवाज़ आ रही है वो बोया के M1 माइक से आ रही है। इसमें वॉइस आइसोलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आवाज़ क्लियर आती है। ये माइक मेनली घर पे बैठ के जो आप वीडियोस बनाते हैं उसके लिए बना है। बाहर भी आवाज़ क्लियर आती है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आती है। और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आपको कैंसिलेशन वाला माइक चाहिए तो वो आता है बोया का M1 Pro। तो अभी जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है बोया के M1 माइक से, और अब जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है आईफोन के इनबिल्ट माइक से। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर एंड्रॉयड में आपको कनेक्ट करना है अपने बोया माइक को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आईफोन में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये कनेक्टर लेना पड़ता है। ये 900 रुपये का आता है, ये मैं एप्पल स्टोर से लेके आया हूँ, और एप्पल स्टोर से ही लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आईफोन में सबसे पहले कनेक्टर लगाते हैं। ये कनेक्टर लगा दिया। कनेक्टर लगाने के बाद इस माइक को इसमें लगाया जाता है। इस माइक को इसमें कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद जो मेन चीज़ होती है, कईयों का माइक नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि वो ये बटन को ऊपर कर देते हैं। जैसे ही आप कैमरा में इसको करोगे तो फ़ोन में सिरी ट्रिगर हो जाता है आईफोन में, तो आईफोन में सिरी ट्रिगर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस बटन को नीचे रखना है, ऑफ स्मार्टफोन्स।
तो उसके बाद ये माइक चलना शुरू हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी अच्छी वीडियो बनानी है तो आज के टाइम में अच्छी ऑडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बोया का M1 माइक उसके लिए बेस्ट है। तो फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, बाकी फेक और ओरिजिनल की पिक्चर साथ में मैं अभी वीडियो के एंड में भी डाल देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आई हेल्प्ड यू। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाया हूँगा। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं इक्विपमेंट खरीदता जाऊँगा साथ साथ आपको गाइड करता चलूँगा अपने व्लॉग्स के थ्रू। दिस इज़ अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ।